नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी निर्मोही। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए निर्मोही। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहाँ पहुँच रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती। जब बंद होता तांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेलवे क्रॉसिंग के पास झाड़ बिरिख और कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच में जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहाँ राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज़ उठती, मिहाओ मिहाओ। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुँचते मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास कभी कदम पर या कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बंधा था। शाम को ठंडी बयार चलती, दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जे देखो सौताल से आया सील समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का आह्लाद देखने वाला होता। आज सिदौसी से मोर पपिया मल्हार गा रहे थे, मैं जानू मेह परे गौ। दादी दिन रात सौताल की रागनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच्च। दादी कुंजड़िन से पूछे, सौताल की है ना? कुंजड़िन को गहकी करनी है, सत्त कमाने नहीं निकली। हम बे मैया, और जे कचगार जे लाली सेम सब सौताल की है ना? हम बे मैया, सारा झुआ वहीं भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तख्त पर। एक एक तरकारी छांटती छीलती, उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवायो हो, उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार की रंधे है। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेणवी। एक दिन शकरकंदी को राज रहतो। शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहन इस विवरण से ज़रा भी प्रभावित न होती। बड़ा एक रंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो ऊप से अधमुई हो जाती होंगी। हम कहते, जे लो छोरियो, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठौते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। धत तेरे की, कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं। तभी तो रोज़ खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती हैं। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्ठा जैसी एक आंख चमकाता चिंगाड़ता गुजर जाता, उसके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती, सो जा रही छोरी, लगे आज भी विद्याभूषण नाए आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छटाक भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली वारो बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नैक ममता करी लड़कन की? कान खींचे, गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बाट फेंके, कौन करम नाय किए? मेरे दोनों लालाए देश निकारा दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझे नाय, तेरे छोरान पे बाबू साहिबी छाई रही। पैंट बुस्कोट पहरे, गिटपिट बोलें, कुर्सी तोड़ें, गद्दी पे बैठ बूरा तौले में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लगो, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा बस करो, तुम तो बर्र के छत्ते से छिड़ परो हो, नतिनियाँ सुनेंगी, शर्म करो।
जब बेटे सगे नाय निकरे तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे। को काम नाय आएगो, समझी रहो। बाबा तो सो जाते, दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जेई मारे निकर गए दो भैया, न कभी उन्हें दुलराया न पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज़ बाट तराजू से तोली। मैं कहूँ अजी प्यार का मोल और तोल बतावे, ऐसी तराजू कहाँ पाओगे। पर नाय, जे तो छोटे के कागज़ पत्तर कॉपी उठा उठा के चूल्हे में झोंके, बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेचाए। 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लालू ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वे सो जाएं। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपका कर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गयो है मेरो लटूर बाबा। मैं जानूं विद्या भूषण भी मुझे हुड़कता होगा। जब 12वीं में आगरे पढ़े था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछे, जीजी क्यों रो रही हो। मैं चुप। कान में दर्द है, मैं चुप। दांत में दर्द है, मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं, नहीं। जीजी सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से चिल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दी जाओ। कार्तिक में आढ़त भरनी है, काम आएगी। विद्या भूषण में ऐसी खटास भर जाती, अगले ही रोज़ वह अपना बिस्तरा गोल कर लेता। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर ना जाएं। दादी कहती, घर तो जानो ही पड़ेगो। अपने द्वार से हट के तो फूलमती भी नाय जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नो कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसी पत्तों की छैयाँ हैं। पीने के लिए बावड़ी का मीठा पानी है और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, एरी अन्नो अब की तो कह दिया, फिर कभी ना कहियो जे बात। क्यों दादी, मैं जिद करती। तुझे नाय पतो, बहू ने नाय सुनायो बा किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, वाकई जे बड़ी बड़ी आँखें, कोई कहे मिरग नैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक वाकी ननंद लब्बावती, जई सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने भतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नेव धरो। पर राजा जी अड़े रहे, मैं तो यहीं बनवाऊंगो महल, एम का बुरो है। राजा जी, पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और प्रेत तीनों को बसेरो है। जैसे भी भीत उठवाओगे, पीपल की छैया जरूर छू जाएगी। जने उगती जने डूबती, संतरी बोले। ये लो, राजा जी ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ा प्रेम है। रानी फूलमती बोली, राजा जी ऐसो बाग बनवाओ कि मैं पूरब करवट लूँ तो मौलसिरी महके, पश्चिम घूमूँ तो बेला चमेली। राजा ने ऐसो ही कर्यो। हैरानी देखो, बेलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर ब्रसभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। ननंद भाभी घर में जोड़े से बोलें जोड़े से डोलें, सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतिया। पर तुम जानो, जहाँ 100 सुख हों वहाँ एक दुख आके कोने में दुबक कर बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नों ने कहा। अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी न भई। सास लाख झाड़ फूँक करावे, राजा जी ओझा वैद्य बुलावें, नंद किशन कन्हाई की बाल लीला सुनावे, पर कोई उपाय नाय फले। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपल समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट परे हैं।
81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपल लगावे, रोज ताल में नहाए पीपल पूजे, अन्न जल ले तब जाके जे कलंक मिटे। फिर तू 9 महीनन में जौले जौले 2 भतीजे खिलइयो। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन 81 थी, सो 7 सुहागने पूजा की थाल सजाए, 16 श्रृंगार किए। सोने का कूजा डाबर नैनी फूलवती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, वाके हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आपे आप बावड़ी में उतर सोने का कूंजा भरियो और पीपल मूर पे जल चढ़ायो। फिर 7 सुहागनों ने असीसें उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और सौताल नहाने पीपल पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदल कर सो जाते। फूलमती भाईली ननन से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सो जाएं। इनकी ऐसी नींद तो न कभी देखी न सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नज़र न लगा भाभी। जे भी तो सोच, जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि नाय। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जगें, भला हमें जगावे वारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गौनियाई नाए, तुम्हें का बताएं का सुनाएं। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पढ़े हैं कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आयो है कि अब की पूरन मासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूलकर लाड़ लड़ाया। कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेक तो ले लें, तब गौना जाएं। माँ ने सुना तो बरस दिया। समधी जमाई राजी रहें, इस बार गौना कर दें, फिर तू 100 बार अइयो 100 बार जइयो, घर दुआर तेरो। बड़े सरंजाम से लब्बावती की विदाई भई। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गई। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को घपची में भर लीनो। भाभी, मेरे भैया की पत रखना, पीपल पूजा बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोए जल्दी बुलौआ भेजना। फूलमती ननन के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी वह रोज सौताल नहाए पीपल पूजे, तब जाकर अन्न जल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई न रहो। एक दिन रानी भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती जंपर धर्यो, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज़्यादा रही कि फूलमती की अग्नि। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होती देख फूलमती पानी से निकली। अभी वे कपड़े बदल ही रही थी कि वाकी नज़र झरबेरी पे पड़ी। गर्मी में झरबेरी लाल बेरों से बौरानी रही। इत्ते में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, जे कहानी नहीं जिनगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर काम काज में लग गईं। मुझे लगता रहा, लो डाबर नैनी को दादी ने सौताल पर गीला नंगा छोड़ दिया, जाने वह कब घर पहुंची। पर दादी को कहाँ वक्त। कभी बटलोई चूल्हे पर धरे, कभी उतारें, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कुछ हो ही ना। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने दादी को याद दिलाया, दादी कहानी। उन्होंने बरस दिया, ना दिन में ना सुनी जाती कहानी। मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नो के 3। 7 लोग रास्ता भूल जाएं, यह कैसे हो सकता है। रात को ब्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगें दबाने लगी।
मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी फिर क्या हुआ? अज्जे राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो, हुंकारा भरती रहना, कहीं भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को न्याव नाय मिलेगो। हाँ तो फिर क्या था? फूलमती ने न आगा सोचा न पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी वह गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डाले। वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहो था। तभी रानी की उंगली में बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, वाने कांटा कब देखो। उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती वह दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आयो। कांटा झाड़ी से टूटकर उंगली के पोर में धंस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकारनो जानता रहो, सो वाने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ रानी की उंगली कुरेद काढ़ दियो। कांटे के कढ़ते ही लोहू की एक बूंद पोर पे छलछलाई। कन्हाई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उसकी सारी पीर पी गयो। छोरे की जीभ का भपकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेन की आंख वादिना जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेते रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर है रही है। राजा जी ने वातायन खोला। सौताल में न रानी न वाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो गई कहाँ? सूरसेन अल्ली पार देखें पल्ली पार देखें, तभी उन्हें सौताल के पल्ली पार झरबेरी के नीचे रानी फूलमती और मालिन का छोरा कन्हाई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हाई के मुंह में परी ही और रानी फूलों की डारी सी लचकती वाके ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुध बुध लौटी तो मार गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि वामे ते निकरे ही नाए। राजा ने भतेरो जोर लगाओ, तलवार ज्यों की त्यों। उधर डाबर नैनी फूलमती की उंगली की पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी। राजा परजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे, बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनायो कि महल के सारे द्वार मूंद लो, रानी घुसने ना पाए। कोई उदूली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांत खम्भ खम्भ जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ का ऊंचा किवार अंदर से बंद, अर्गला चढ़ी भई। रानी दूसरे किवार पे गई, वह भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवार खटकाए, पर वहाँ कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछो, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने क्यों हो? सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ तुम्हारी बहू कुलच्छनी निकरी, अब या अटा पे मैं रहूँगो या वो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराज से पूछा, महाराजिन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा, सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है, जो दरवाजा खोले तो सिर कटाए। 7 दिना रानी फूलमती अपना सिर 7 दरवाजों पे पटकती रही। माथा फूटकर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में हमेशा औरत हारती है, ऐसे थोड़ी होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, जे तो सुनी भाई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल लेवे। चल अन्नो तो पूरी कर, मेरो तो मुहाड़ो सूख गओ, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी फिर यह हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार पे दुत्कार पड़ी, वह खम खम जीना उतर गई। सौताल पर कन्हाई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया।
7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की प्रीतियाँ देखी तो बोली, रे कन्हाई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज़ सुबह मालिन और कन्हाई फूल तोड़कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन खोट देखा जो उसे बनवास भेज दिया? सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली। वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी। दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदी का बहना और चिड़िया का चूं चूं करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज़्यादा की सज़ा दे दी। 7 दिन राजा ने इसी उधेड़बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया, अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊँ, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज़ सोचते, आज जाऊं, कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग पियासा। एक जगह पेड़ों की छैया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी से ओक में लेकर ज्यों ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना, पीतांबर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खींचे उसके पास पहुँचे। छोरा क्या बूझे राजा वजीर, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मोह से पूछा, तुम्हारा गाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नज़र राजा के लाव लश्कर पे डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी, जे लोगन से बचैयो री। लरिका की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जम्पर, नंगे पाँव पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन की अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, परान प्यारी, तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हाई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने न पाए। कन्हाई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। कन्हाई ने छाती ठोक कर कहा, प्रीतिया खवाऊंगो, प्रीतिया पिलाऊंगो। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जा में वापस जान डारी। तो जे हुई मेरी परान प्यारी। और जे चिरौटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपाही दौड़ा दिए। दादी की ऊँघ हवा हो गई। अन्नो, तू ऐंचा तानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं? अन्नो की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हारी मान ली। अच्छा दादी, तुम ही ख़त्म करो। दादी बोली, हाँ तो कन्हाई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्हा बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पे 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने उसास भरी, हम्बे लाली, तीनों ही ने वीरगति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे।
वहाँ पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे। और तो और वहाँ के पंछी पखेरू के गेटवे पे भी लालधारी जरूर होवे। न रानी घर द्वार छोड़ती, न वाकी ऐसी गत होती। अन्नो और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से तो अच्छा था घर छोड़ना। रानी ने बिल्कुल ठीक किया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।